हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कलयुग के बारे में। आखिर कलयुग का अंत कब होगा और कलयुग के आरंभ के अंत का क्या रहस्य है। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों के अनुसार कलयुग मानवता के पतन और पुनरुत्थान की यात्रा है। 2102 ईस्वी पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान के बाद शुरू किए गए इस युग में धर्म संकट में है। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग ने समाज में अधर्म फैलाना शुरू कर दिया और कलयुग की अंतिम रात कैसी होगी, एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब पुराणों में इस प्रकार दिया गया है। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जब ब्रह्मांड में पहली बार ओंकार की ध्वनि गूंजी तब सृष्टि का पहला युग आरंभ हुआ। सतयुग दिव्यता का युग है जहाँ धर्म, सत्य और करुणा का साम्राज्य था। फिर आए त्रेता और द्वापर और अब हम जी रहे हैं। कलयुग में हर युग ने मानवता को एक दशा दी है, एक चेतावनी दी है और अंततः एक बदलाव दिया है। आज हम उस युग में खड़े हैं जिसे पापों का युग कहा जाता है, जहां धर्म संकट में है और अधर्म की आंधियां तेज हैं। कलयुग को अंतिम युग भी कहा गया है, लेकिन क्या सच में यह युग अंतिम है? क्या कलयुग की भी समाप्त होगा? अगर हाँ तो कब और उसका अंत के बाद क्या होगा? श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और कई ग्रंथों में कलयुग की जरूर व्याख्या की गई है। इन पवित्र ग्रंथों के अनुसार कलयुग केवल एक युग नहीं बल्कि एक चेतावनी है। मानवता के पतन और पुनरुत्थान के बीच एक यात्रा है। कलयुग का आरंभ तब हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया। वह क्षण जब धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति स्वयं इस पृथ्वी को छोड़ गई। कलयुग की शुरुआत का संकेत था। यह लगभग 3102 ईसा पूर्व की बात है। पौराणिक गणना के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष की है। इसमें से आज तक लगभग 5,000 वर्ष बीते हैं। इसका अर्थ है कि अभी भी लगभग 4,26,000 वर्ष की यात्रा शेष है। कलयुग की शुरुआत को लेकर एक और घटना का जिक्र मिलता है। यह ऐसी घटना थी जिसने युग की धारा ही मोड़ दी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने अपना जीवन त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर दिया था। हस्तिनापुर की गद्दी पर अब अर्जुन की पौत्र परीक्षित के हाथ में थी। परीक्षित एक न्यायप्रिय, बुद्धिमान और धर्मशील राजा थे। उनकी सत्ता में प्रजा सुखी थी और अधर्म भयभीत। कलयुग धीरे धीरे पृथ्वी पर पांव पसार रहा था। तुरंत राजा परीक्षित ने उसे अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया था। वे धर्म के प्रहारी थे, श्री कृष्ण के भक्त थे और युधिष्ठिर की परंपरा के उत्तराधिकारी थे। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन राजा परीक्षित वन में शिकार पर निकले। तपन और थकान से व्याकुल होकर वे जल की खोज में एक आश्रम पहुंचे। वहां आश्रम महान ऋषि समीक का था। ऋषि गहन ध्यान में लीन थे। राजा ने बार बार उनसे जल मांगा, किंतु ध्वस्त ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा को यह अपमान महसूस हुआ। उन्हें लगा कि ऋषि उन्हें जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। क्रोध में आकर उन्होंने एक मरे हुए सांप को उठाया और ऋषि की गर्दन पर रख दिया। ऋषि ध्यान में थे, उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। लेकिन यह दृश्य उनके पुत्र सरंगी ने देख लिया। सरंगी एक तेजस्वी बाल और ऋषि था। तपस्वी तुरंत अत्यंत क्रोधी। जब उसने अपने पिता का यह अपमान देखा तो वहीं खड़े होकर राजा को श्राप दे दिया कि 7 दिन के भीतर तक्षक नामक नाग राजा परीक्षित को डसेगा और उनकी मृत्यु निश्चित होगी। यह सांप सिर्फ शब्द नहीं थे, यह काल की दशा में डाला गया एक चक्र था। जब राजा परीक्षित को इस श्राप का पता चला तो उन्होंने प्रतिरोध लेने की बजाय आत्मचिंतन किया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और मृत्यु को सहज रूप से स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपना राजपुत्र जनमेजय को सौंप दिया और गंगा तट पर जाकर 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, जो स्वयं सुखदेव जी ने उन्हें सुनाई। 7वें दिन तक्षक नाग आया और उसने राजा को डस लिया। परीक्षित ने शरीर त्याग दिया, परंतु मोक्ष को प्राप्त हुए। पुराणों के अनुसार जब तक राजा परीक्षित जीवित थे तब तक उन्होंने कलयुग को अपने राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया था। कलयुग ने उससे विनती की थी कि वह कहीं तो
निवास कर सके। परीक्षित ने उसे 4 स्थानों में प्रवेश की अनुमति दी, जहाँ जुआ खेला जाए, जहाँ मदिरा पिया जाए, जहाँ वेश्यावृत्ति हो और जहाँ हिंसा हो। परंतु कलयुग ने एक और स्थान मांगा, जहाँ सोना हो, क्योंकि सोना लोभ और अधर्म को जन्म देता है। अनिच्छता से ही सही, लेकिन राजा ने यह भी स्वीकार कर लिया। इस अनुमति के बावजूद भी जब तक राजा जीवित थे, कलयुग भयभीत रहा। लेकिन जैसे ही राजा परीक्षित की मृत्यु हुई, धर्म का राक्षस चला गया। उसके साथ ही वह बाधा भी समाप्त हो गई जो कलयुग को रोके हुए थी। कलयुग ने फिर राजा समाज में धीरे धीरे पांव पसारने शुरू कर दिए। सत्य की जगह छल ने ले ली, धर्म की जगह पाखंड आया, राजनीति सेवा और स्वार्थ की ओर मुड़ गई। समाज में नैतिक पतन आरंभ हो गया। राजा के साथ जो धर्म गया वह कभी पूर्ण रूप से लौट नहीं सकता। राजा परीक्षित को दिया गया श्राप कोई साधारण घटना नहीं थी। यह वह मोड़ था जहाँ से कलयुग ने अपने शासन की शुरुआत की। कलयुग के लक्षण के बारे में विष्णु पुराण में भी बताया गया है। जब मनुष्य का मन लोभ, मोह और अहंकार से भर जाएगा, तब माता पिता का सम्मान केवल औपचारिक बन जाएगा। जब राजा और शासन अपने कर्तव्य को भूलकर निजी स्वार्थ में डूब जाएंगे, जब धर्म केवल दिखावा रह जाएगा और मनुष्य का चरित्र पतित हो जाएगा, तो समझना कि वह कलयुग की सदन छाया है। कलयुग में सत्य दुर्लभ हो जाएगा, झूठ को ही सत्य मान लिया जाएगा और सत्य बोलने वाला उपहास का पात्र बनेगा। तपस्या और धर्म का महत्व समाप्त हो जाएगा। मुनि और साधु तक सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित हो जाएंगे। पैसे और प्रभाव को ही सम्मान का आधार मान लिया जाएगा। विवाह, रिश्ते और परिवार केवल एक व्यवस्था भर बन जाएगा। संवेदनहीन और स्वार्थपूर्ण शरीर में भी परिवर्तन होंगे। समय के साथ मनुष्य की औसत आयु घटकर केवल 20 वर्ष तक सीमित रह जाएगी। शरीर की शक्ति लुप्त हो जाएगी, मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी, नेत्र की दृष्टि मंद पड़ जाएगी और त्वचा रोगग्रस्त हो जाएगी। यह उस चेतना की गिरावट को दर्शाता है जो कभी देवताओं से भी श्रेष्ठ मानी गई है। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब पृथ्वी पर अन्न का पैदावार अत्यंत सीमित हो जाएगी। बारिश समय पर नहीं होगी, नदियां सूख जाएंगी और समुद्र तटों तक सिसक जाएगा। प्रकृति असंतुलित इतना बढ़ जाएगा कि मनुष्य हर क्षण भय और असहायता में जीने को विनाश होगा। उस समय पृथ्वी पर भूकंप, बाढ़, महामारी और आगजनी जैसी आपदाएं सामान्य बन जाएगी। मानवता एक दूसरे से लड़ने को मजबूर हो जाएंगे। न युद्ध का कारण समझ आएगा, न उसकी दशा। कलयुग की अंतिम रात एक ऐसी कालखंड होगा जब अंधकार समस्त ब्रह्मांड को ढक लेगा। उस रात कोई दीपक, कोई चंद्रमा, कोई तारा रोशनी नहीं दे पाएगा। यह अंधकार केवल बाहरी नहीं, भीतर का भी होगा। मनुष्य का मन, बुद्धि और आत्मा सब उस अंधकार में डूब जाएगी। लोग शांति के लिए तरसेंगे, पर उन्हें मिलेगी केवल बेचैनी। वेदों के अनुसार कलयुग का अंत तभी होगा जब अधर्म, पाप और अन्याय अपने चरम पर पहुंच जाएगा। तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में इस धरती पर प्रकट होंगे। वह एक दिव्य अश्व पर सवार होकर प्रकट होंगे। अपने हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए वह समस्त अधर्मियों का नाश करेंगे, पापियों को दंड देंगे और सत्य और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल की अवतार का यह स्वरूप न केवल पौराणिक बल्कि प्रतीकात्मक भी है। यह दर्शाता है कि जब अधर्म की सीमा पार हो जाएगी, तब सृजन को एक नई दशा देने के लिए ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करते हैं और वहीं से एक नए सतयुग का उदय होता है। कलयुग का अंत केवल भौतिक विनाश नहीं, वह एक आध्यात्मिक जागृति का भी अवसर है। जो आत्माएं सच्चाई, भक्ति और धर्म के मार्ग पर टिके रहेंगे, उनके लिए कलयुग भी एक तपस्या बन जाएगा। वे लोग भगवान की कृपा से पुनः नवयुग के साक्षी बनेंगे। कलयुग अपने आप में मानवता की परीक्षा है। यह एक समय ऐसा है जब हर मनुष्य के पास दो मार्ग हैं, या तो वह अपने भीतर की अंधकार को स्वीकार कर लें या उसे पार करके सत्य की ओर चले। यही कलयुग का रहस्य है। यह जितना भयावह प्रतीत होता है, उतना ही अवसर भी देता है। पुराण हमें केवल डराने के लिए नहीं रचे गए हैं, वे चेतावनी और चेतना के माध्यम है। वे यह नहीं कहते कि कलयुग से बचो, बल्कि यह बताते हैं कि कलयुग में कैसे जीना है। जब सब दिशाएं उल्टी हों
तब भी यदि कोई व्यक्ति सत्य, करुणा और भक्ति को थामे रखे तो यही इस युग का सबसे बड़ा योद्धा है। आज जब हम चारों ओर अन्याय, शोषण और अनैतिकता को देखते हैं तो हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि क्या यही कलयुग है, और यदि हाँ तो क्या हम उसके अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर सरल है, हर दिन, हर कर्म, हर विचार जो अधर्म की ओर बढ़ता है वह हमें उस अंतिम रात के निकट लाता है। लेकिन हर एक प्रयास, हर एक प्रार्थना और हर एक सात कर्म जो हम कलयुग में करते हैं वह उस अंतिम रात के बाद आने वाले उजाले को जन्म देता है। इसलिए यह समय भयभीत होने का नहीं है, यह समय जागने का है। यह समय पुराणों को पढ़ने, उन्हें समझने और अपने जीवन में उतारने का है। कलयुग अपने सारे अंधकार के साथ हमें वह मौका देता है जिसे सतयुग में भी शायद कोई ना पा सके। स्वयं को अंधेरे से निकालकर प्रकाश में ले जाने का कलयुग का अंत निश्चित है, पर वह कब होगा यह केवल तारीख का प्रश्न नहीं है। और तब होगा जब मानवता जागेगी, वह तब होगा जब प्रत्येक हृदय में धर्म की लौ फिर से उठेगी और तभी एक नई सुबह होगी, सतयुग की शांति और परम चेतना की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।